तो फिर प्लेयर हम्म। डिसाइड करें ना कि यार मैंने कब डोमेस्टिक खेलनी है, किस टूर्नामेंट में सही। खेलनी है, किस मैच में हम्म। खेलनी है। ऐसी हम्म। हवाई बातें यार कि डोमेस्टिक नहीं खेलेंगे तो हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे, मत दें आप कॉन्ट्रैक्ट यार। क्या फर्क पड़ हम्म। जाएगा कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे तो? बोर्ड हाँ, को पता ही बिल्कुल नहीं कि बिल्कुल। हमने करना क्या है। हम्म। आप हम्म। अगर उन्हीं लोगों से बार 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 बार, वही लोग जो इतने अरसे से बोर्ड में है, जिनसे हम्म। नहीं संभल रही है पाकिस्तान क्रिकेट, आप बार हम्म। बार 19 को अगर, मतलब एट द एंड ऑफ द डे असल चीज तो यही है ना कि आप जितने भी नए प्लान ला रहे हैं सब ला रहे हैं, हम्म। इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा इन प्लान्स की, एग्जीक्यूशन कौन सही। करेगा? वही पुराने लोग करेंगे। तो फिर कैसे आप हाँ। एक्सपेक्ट करते हैं कि सही होगी वो एग्जीक्यूशन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्जा इकबाल बेग। पाकिस्तान क्रिकेट में गुज़िश्ता चंद दिनों से ये बातें की जा रही थी कि शेर आया, शेर आया, शेर आया, लेकिन कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, उसमें शेर तो नहीं आया, अलबत्ता एक नए अंदाज से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को पेश किया गया। वो क्रिकेट बोर्ड जिसने गुज़िश्ता सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ए कैटेगरी को डिमोलिश किया था, डिलीट किया था, अब उसने A B C D कैटेगरी सारी शामिल करनी है। और आज जो खबर आई है जरा से, वो ये है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो प्लेयर्स के नाम डिस्क्लोज नहीं किए जाएंगे और ये नहीं बताया जाएगा कि किसको कौन से कैटेगरी में रखा गया है। इन तमाम चीजों पर और भी दीगर मामला आता है। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल वहीद खान। वहीद खान किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमेशा मैं अपने एंट्रो में इनका तारुफ कराता हूं कि सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हैं स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में, और इन्होंने दुनिया में हर जगह क्रिकेट कवर की, क्रिकेट के अलावा हॉकी कवर की, बड़े इवेंट्स इन्होंने कवर किए और इनका तजुर्बा भी है। और ये बात करते हैं खरी, बाद लोगों को बुरी भी लगती है, लेकिन बिल्कुल फैक्ट्स की बात करते हैं। और जो आप लोगों की पसंदीदगी है, पिछली मेरी जो वीडियो थी वहीद खान के साथ 10,000 से ज्यादा लोगों ने देखी और लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, इसलिए हमने दोबारा इन्हें जहमत दी कि आज इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम वहीद। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम मिर्जा। कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बताइए, आप जो मैंने शुरू में कहा कि शेर आया, शेर आया, और पता चला कि कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ना कोच की तब्दीली हुई, ना कप्तान की तब्दीली हुई, ना कोई सेलेक्टर्स अनाउंस हुए। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को आप? भाई देखिए, मेरे पास मैसेजेस लोगों के आते हैं कि यार रोहित भाई आप मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं और हम्म। क्रिकेट को बहुत क्रिटिसाइज, तो मैं उनको ये कहता हूँ, मैं कहता हूँ भाई जब हमें मवाद दिया जाता है तो हम और क्या करें? मतलब तारीफ हाँ। करें? मतलब जो हरकतें हो हम्म। रही है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर उस पर क्या हम तारीफ कर सकते हैं किसी चीज़ पे? तो वो खुद ही कहते हैं नहीं यार ये तो आप सही कह रहे हैं भाई। तो बात ये है कि भाई ये लोग खुद ही जो है अपने हम्म। मतलब पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं। मतलब आज की जो खबर है, मुझे तो इतनी मजा खेज लगी वो खबर के, मतलब हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरीज में जो प्लेयर्स है वो नहीं बताएंगे कौन है क्या है, हम मतलब ये क्या है यार? अच्छा, ये खबरें जो है हम्म। ना मिर्जा, आप ये देखें, ये मतलब लीक आउट की जाती है, आपको भी पता है मुझे भी हम्म। पता है कि कुछ खास चंद लोगों से टेस्ट किया जाता हम्म। है कि देखो क्या रिएक्शन आएगा। आपको याद हम्म। होगा यूनुस खान को लाया जा रहा है हेड को, सरफराज को हटाया जा रहा है और हम्म। हफीज आ रहा है, ये भी इसी तरह लीक आउट की गई थी खबरें। इससे पहले हम्म। वर्ल्ड कप T20 हुआ था तो उसमें भी ये खबरें लीक आउट की गई कि जी वो 20 हम्म। लाख का फाइन कर दिया, 20 लाख 50 लाख का फाइन कर दिया। तो ये बेसिकली खिलवाड़ कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, ये खेल रहे हैं पाकिस्तान हम्म। के साथ। ये समझ रहे हैं कि ये हम्म। कोई मतलब खेल है, कोई सर्किस लगा हुआ है, म्यूजिकल चेयर लगा हुआ है। देखिए हम्म। बात वही है कि आप मतलब जो इस वक्त करंट पोजीशन है, मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि कोई पाकिस्तानी क्रिकेट फैन ऐसा नहीं होगा। कोई बहुत ही ओवर ऑप्टिमिस्टिक कोई पाकिस्तान क्रिकेट फैन हो तो शायद वो हो, लेकिन जो नॉर्मल पाकिस्तान क्रिकेट फैंस है, एनालिस्ट हैं, मेरे हिसाब से यार कोई भी इस वक्त आपको ये बैठ के नहीं कहेगा कि यार हमारी पाकिस्तान क्रिकेट की टीम इतनी अच्छी है, विमेंस की या मेंस की, कि ये कोई बड़ा हम्म। आईसीसी का इवेंट जीत पाएगी या ये कोई एशिया हम्म। कप जाके जीत पाएगी या किसी बड़ी टीम को हरा पाएगी। आज खबर मैं पढ़ रहा था, वो भी कहीं से आई कि जी वो सोर्सेज ने कहा है कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंग्लैंड से और ऑस्ट्रेलिया से बात कर रहा है अगले साल टेस्ट सीरीज के लिए। क्या करेंगे आप टेस्ट सीरीज अगर रख भी हम्म। ली? मतलब मार हम्म। खाने के लिए जाएंगे हम ऑस्ट्रेलिया, हम मार खाने के लिए फिर जाएंगे इंग्लैंड? तो बात ये है कि कुछ भी ठीक नहीं होके दे रहा मिर्जा। कल की प्रेस हम्म। कॉन्फ्रेंस ही आप देख लें किस तरह से। हम्म। कल पहली दफा थोड़ा सा मैंने देखा कि जर्नलिस्टों ने सख्त सवालात किए, टू द पॉइंट हम्म। सवालात किए, तो यू कुड सी के दे वर नॉट कंफर्टेबल। जो हम्म। पीसीबी के लोग थे वो कंफर्टेबल ही नहीं थे उन सवालात से। भाई वो कहते हैं जो हम कह रहे हैं बस वो सुनो, अब बाकी बस हम्म। आगे बढ़ो, बोलने की जरूरत नहीं है हम्म। आपको ज्यादा कि हम क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है यार क्या करना चाह रहे हैं ये क्रिकेट के साथ, या क्या इसका रिजल्ट हम्म। निकलेगा, लेकिन वो अच्छा रिजल्ट आता नजर नहीं आ रहा है मिर्जा, सीधी सी बात है। सही।
आपने बिल्कुल सही कहा। आप देखें जिस तरह से आज खबर चलवाई गई है कि जी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जिन खिलाड़ियों के नाम होंगे उनको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, किसी को हाँ। क्या कैटेगरी मिल रही है उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। तो आप नहीं समझते कि इसकी वजाहत होनी चाहिए? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मीडिया डिपार्टमेंट कहे कि या तो डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा या अगर किया जाएगा तो कब किया जाएगा। क्योंकि अफवाहें अगर जन्म लेंगी तो फिर आप खुद सोचे ना कि फिर तो मुख्तलिफ किस्म की खबरें सामने आएंगी। नहीं, मजे की बात ये है मिर्ज़ा कि कल चेयरमैन साहब ने ये कहा फरमाया कि जी मैं तो इस चीज़ के फ़ेवर में हूँ कि जो फ़िटनेस टेस्ट होते हैं, हम्म। वो जो है उसके रिज़ल्ट्स हमें बताना चाहिए लोगों को कि कौन प्लेयर हम्म। ने क्या जब सही। आप आपका चेयरमैन ये कह रहा है बैठ के कि जी हम तो फिट मैं तो इस चीज़ के फ़ेवर में हूँ कि फ़िटनेस टेस्ट के रिज़ल्ट बताए जाए जो कि कॉन्फिडेंशियल हम्म। होते हैं। दूसरी हम्म। तरफ आप अगले दिन ये खबर चलवा रहे हैं, मतलब आप कह दुनिया में कहीं ऐसा होता है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हम्म। अगर दिए जा रहे हैं तो प्लेयर्स के हाँ। नाम नहीं बताए जाते हैं या कैटेगरीज नहीं बताई जाती? कहाँ होता है यार, किस मुल्क में होता है? हम्म। मतलब ये बेवकूफ़ी वाली बात है कि आप अभी तो आप देखें खेल तमाशा जो शुरू होगा अभी, ये जो इन्होंने नया हम्म। जो ये जो सिलसिला स्टार्ट किया है ना, ए बी और सी और डी और योर डी डी। और पी और टी, ये अभी प्लेयर जब कॉन्ट्रैक्ट अपने एजेंट्स के पास जाएंगे, वो एजेंट्स इनको हाँ। मशवरा देंगे। फिर एक हाँ। प्लेयर है वो कहेगा कि भाई मुझे आप क्यों टेस्ट क्रिकेट में रख रहे हैं, मैं तो वनडे भी हाँ। खेल सकता हूँ, मैं तो टी20 भी हम्म। खेल सकता हूँ। आप जब सही। किसी को टी20 में रखेंगे वो कहेगा भाई मैं तो मतलब बिल्कुल खेल सकता हूँ टेस्ट टेस्ट। भी। हाँ। फिर जो हाँ। बातें ये कर रहे हैं कि जी हम हाँ। मतलब डोमेस्टिक खेलना लाजमी है, ये है वो है। अरे जब बोर्ड हाँ। को खुद नहीं पता कि डोमेस्टिक टूर्नामेंट किस वक्त किस टाइम पे कराने हैं, पहले आप हम्म। अपना शेड्यूल तो रिलीज करो एक साल में एडवांस में। पहले हम्म। क्रिकेट बोर्ड ये तो करे कि डोमेस्टिक का शेड्यूल तो अनाउंस करे। ये क्रिकेट बोर्ड तो हर मतलब 2 दिन बाद अपना शेड्यूल चेंज कर देता है, कभी अंडर 19 हम्म। कैंसिल कर दिया, कभी पोस्टपोन कर दिया, कभी टी20 का फाइनल पोस्टपोन कर दिया। पहले ये अपना शेड्यूल, तो मैं कहता हूँ पहला काम अपने आप को तो सही करो। आप पहले हम्म। डोमेस्टिक का प्रॉपर एक शेड्यूल रिलीज करो 6 महीने पहले, सही। डोमेस्टिक सीजन से पहले, कि यार ये टूर्नामेंट्स होंगे, कि फिर हम्म। प्लेयर को ही पता हो, उनके एजेंट्स को ही पता हो कि यार ये प्लेयर्स कब रिक्वायर्ड है। इंटरनेशनल सही। आपने कैलेंडर रिलीज करो कि यार ये हमारा इंटरनेशनल कैलेंडर हो, तो फिर प्लेयर हम्म। डिसाइड करें ना कि यार मैंने कब डोमेस्टिक खेलनी है, किस टूर्नामेंट में सही। खेलनी है, किस मैच में हम्म। खेलनी है। ऐसी हम्म। हवाई बातें यार कि डोमेस्टिक नहीं खेलेंगे तो हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे, मत दें आप कॉन्ट्रैक्ट यार। हम्म। क्या फर्क पड़ हम्म। जाएगा कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे तो? आप समझते हैं आपने। अब क्रिकेट क्या वो पुरानी क्रिकेट रही है? दुनिया हाँ। भर में प्लेयर्स कॉन्ट्रैक्ट रिफ्यूज कर रहे हैं यार मिर्जा। बिल्कुल। ये पता मैं नहीं किस उसी दुनिया तरफ में आ रहा रहते हैं था यार। कि हेनरी क्लासन जो है वो चला गया, हाँ, निकोलस पूरन चला सब गया, बड़े बड़े सब सब। क्रिकेटर जी। अभी केन विलियमसन ने जिसने रिटायरमेंट अनाउंस की ऑल ऑफ अ सडन, ड्यूरिंग द उसने सीरीज, कांटेक्ट नहीं लिया ड्यूरिंग हुआ था। हाँ बिल्कुल उसने बिल्कुल। कांटेक्ट नहीं लिया हुआ था। अब तो प्लेयर्स को क्या हाल होता है भाई। आप हाँ। देखें, आप किसी, ये बात याद रखिएगा, किसी भी आप प्लेयर को, ये ठीक है एक रूल है कि बोर्ड से एनओसी लेना जरूरी है, ठीक है, हम्म। हम्म। लेकिन अभी हुआ है ये केस हम्म। हुआ है साउथ अफ्रीका में कि तबरेज शमसी ने कोर्ट में केस किया अगेंस्ट क्रिकेट हम्म। साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका उसको इजाजत नहीं दे रहा था, एनओसी नहीं दे हम्म। रहा था, पता नहीं किसी टूर्नामेंट में खेलने के लिए टी20 में उसने मतलब केस कर दिया। कोर्ट ने कहा कैसे आप सही। रोक सकते हैं इसको खेलने से यार, बिल्कुल हाँ आप इसको बिल्कुल। इजाजत दे, एनओसी दी जाएगी, खेलेगा, वो जाके खेला। तो आप क्या हाँ तो समझ रहे हैं यार, ये खिलाड़ी के कोई स्कूल के बच्चे हैं क्या है? हाँ आपसे क्या डिसिप्लिन इन्फोर्स होता नहीं है, आपके अपने हम्म। लोगों को, मतलब मैं सीधी बात करता हूँ यार, कल जो लोग वहां बैठे हुए थे, मुझे मैं सिर्फ ये पूछता हूँ कि सुमेर सैयद साहब जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, सपोजिटली वो सेकंड राइट हैंड आदमी है, ठीक है, सही। सही। हाँ किधर होते हैं वो, कहीं नजर आते हैं आपको? ये जो बिलाल बिल्कुल। अफजल साहब है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मतलब वो मिनिस्टर रह चुके हैं केयर टेकर पंजाब गवर्नमेंट वगैरह में, लेकिन क्या क्रिकेट बैकग्राउंड है यार, मुझे बता दो ना कि मतलब आप कोई कोई बेसिस तो बताओ कि हमने बिलाल अफजल को इसलिए रखा हुआ है। और ऑल ऑफ वो। अ आप एक चीज नोट करें, आप एक जो हाँ। मजे की चीज आप नोट कीजिएगा, सलमान नसीर सीन से गायब है बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, आपने ये बड़ा बड़ा सलमान वैलिड नसीर पॉइंट जो रेज किया। पेश हाँ। पेश हर चीज में, अब एकदम से वो बैकग्राउंड में चले गए। पता ही नहीं अच्छा लोग क्या अच्छा। कर रहे हैं, मेरी तो समझ में हाँ। नहीं आ रहा भाई मिर्जा, आप मैं तो आपने बिल्कुल। वही आपने बिलाल अफजल की बात की, वो आईटी एक्सपर्ट हैं, वो आईटी के हवाले से इसलिए उनको गालिबन इन्होंने बिठाया था कि क्योंकि वो एक सहाफी कह रहा था ना कि अब 85% कंप्यूटराइज सिलेक्शन होगी। तो आप ये इससे कितना इत्तेफाक करते हैं? ये कंप्यूटराइज सिलेक्शन 2.5 साल से हो रही है भाई। ये 2 साल पहले भी बात की थी इन्होंने चैंपियंस कप से पहले कि हम, वो अभी जो एक नया इन्होंने रखा है डोमेस्टिक का हेड, पता नहीं क्या नाम है उसका, आ, उन्होंने फरमाया शरून अभी शरून रिसेंटली। नियाजी वो हाँ शरून, पिछले पता नहीं क्या नाम है नियाजी उनका। वो पिछले उन्होंने उनके फरमाया कि जी भाई अब हैं। हम हेल्थ,
किस ये उनके वो जो भाई पहले हैं जो थे, जो, हाँ मैंने भी ये हाँ सुना है। उनके भाई, हाँ, जी जी जी, अच्छा। उनके भाई हैं मैंने ये, हाँ। उन्होंने कहा जी हम एल्टोग्राम ला रहे हैं जी परफॉर्मेंस जज करने के लिए। यार पता अच्छा। नहीं क्या, मतलब भाई सीधी बात है मिर्जा, मैंने तो, यार देखो मुझे इतना अरसा हो गया पाकिस्तान क्रिकेट करते हुए, ऊंच नीच हमने सब देखी है, सब कुछ देखा है, लेकिन हमने कभी नहीं देखा यार कि ऐसे भी हालात हुए हैं कि एक अजीब सा एक, मतलब आपको केओस एक है। क्लियर मैसेज हाँ ये मिलता है कि बोर्ड को अपनी स्थिति नहीं पता, बोर्ड हाँ, को पता ही बिल्कुल नहीं कि बिल्कुल। हमने करना क्या है। हम्म आप हम्म अगर उन्हीं लोगों से बार 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 बार, वही लोग जो इतने अरसे से बोर्ड में हैं, जिनसे हम्म नहीं संभल रही है पाकिस्तान क्रिकेट, आप बार हम्म बार उन्हीं को अगर, मतलब एट द एंड ऑफ द डे असल चीज तो यही है ना कि आप जितने भी नए प्लान ला रहे हैं सब ला रहे हैं, हम्म। इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा इन प्लान्स की, एग्जीक्यूशन कौन सही। करेगा, वही पुराने लोग करेंगे। तो फिर कैसे आप हाँ एक्सपेक्ट करते हैं कि सही होगी वो एग्जीक्यूशन। सही। मतलब सबको वो तो, पता है मिर्जा कि क्या हाल है हमारी क्रिकेट का, कोई बच्चे बच्चे को पता है यार। आप देखें हाँ, ना यार, सबसे बड़ी चीज मैं आपको उसकी मिसाल दूं, अभी आपने देख लिया कि जो मतलब ऑस्ट्रेलिया आई थी, कितना क्राउड आया था, देखा था ना हमने कि कितना कम बिल्कुल। क्राउड था लाहौर में, जो कि लाहौर में हम्म। हमेशा फुल क्राउड होता है। अभी विमेंस का हाँ, मैच हुआ बर्मिंघम में, इंडिया के खिलाफ। अठारह बर्मिंघम हजार गढ़ लोग है थे। पाकिस्तानी हाँ को, इंडियंस का, सारे इंडियंस भरे हाँ, हुए थे, कोई पाकिस्तानी सही। आपको हार्डली कोई नजर आ कम रहा न था। तो। क्या हाँ इंडिकेट, सही। बिल्कुल कम थे, क्या इंडिकेट करता है आपको, ये इंडिकेट कर रहा है सही। कि लोगों का अब हाँ, इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है आपकी खत्म क्रिकेट हाँ, टीम के अंदर, ठीक। क्योंकि आपकी क्रिकेट टीम कुछ कर ही नहीं पा रही है भाई। नहीं रही, आप सही। वो हालात ही नहीं पैदा कर रहे कि आपकी क्रिकेट टीम कुछ करे। हालात ठीक। पैदा होंगे, क्रिकेट टीम कुछ करेगी। आपको याद होगा मिर्जा 90s में हम्म। कितनी कंट्रोवर्सी थी मैच फिक्सिंग की, बिल्कुल थी क्या नहीं थी, बिल्कुल। सही सही, कितनी फिर गंद भी। थी। उसके हाँ 2000 में भी आप देखें, 2000 के बाद भी कितनी गंद रही, 2010 ऑस्ट्रेलिया में मसले, स्पॉट फिक्सिंग के मसले और मसले, ये मसले वो मसले, लेकिन आपने कभी देखा कि लोगों का इंटरेस्ट खत्म हुआ, इसलिए क्योंकि हम्म। वो प्लेयर्स बड़े बड़े प्लेयर्स थे भाई, वो टीम तो अपना सही अच्छा खेलती थी, टीम तो अपना परफॉर्म सही करती थी जाके, सिस्टम आपका चल सही। रहा था, आपका डोमेस्टिक भी ठीक चल रहा था, आप नेशनल टीम में प्लेयर्स अच्छे आ रहे थे, आपकी नेशनल टीम परफॉर्म कर रही थी। तो पीपल, हाँ, लोगों को कंसर्न सिर्फ आपकी टीम परफॉर्मेंस से होता है भाई। उनको सही कंसर्न सही। नहीं है कि आप बिलाल अफजल को क्यों बिठाया हुआ है आपने, या आपने डॉक्टर जावेद मुगल को क्या जिम्मेदारी दी हुई है, या आपने सुमेर सैयद से क्या हम्म करवा रहे हैं। लोगों को इससे हम्म, इंटरेस्ट नहीं है, लोगों को इससे इंटरेस्ट है टीम आपकी क्या कर रही है, टीम तो कुछ कर ही नहीं सही रही। उस पर फिर सही। सोने पे सुहागा जी, हम सेंट्रल कॉन्टेक्ट में हम बताएंगे नहीं कौन सा प्लेयर किस कैटेगरी में है। हाँ। मतलब आपने यार क्या बोले यार। आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात की, आपको याद होगा 2023 के वर्ल्ड कप में आखिरी लम्हे पर जब जा रही थी टीम, तब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खिलाड़ियों ने साइन किए थे, इंजमामुल हक चीफ सेलेक्टर थे, वो कूदे। अभी भी वो अपने एजेंट से, अपने लॉयर से कंसल्ट तो करेंगे, तो आप नहीं समझते कि एक और, अभी तो खैर जुलाई में नेक्स्ट मंथ टूर है वेस्ट इंडीज का, आप नहीं समझते कि फिर एक नया कहीं पेंडोरा बॉक्स ना खुल जाए? देखिए इसमें सबसे बड़ा जो मसला खड़ा होगा ना, वो यही खड़ा होगा कि आपने एक कैटेगरी बना दी है, ठीक है, हम्म। जिसमें आपने टेस्ट और वाइट बॉल के प्लेयर्स को रख लिया है, ओके, सही चले, सही। ठीक है। फिर आपने बाइफरकेशन की है, वाइट बॉल की अलग कर दी है, T20 की अलग कर दी है, ठीक है, ओके, हम्म। आपने वनडे की अलग कर दी है, T20 की अलग कर दी, फ्रेंचाइज की अलग कर दी, सब कर दी। इसमें सबसे बड़ा मसला ये पैदा होगा मिर्जा के जो प्लेयर है जिसको आप डालेंगे किसी एक कैटेगरी में, स्पेशलाइज कैटेगरी में, वो हाँ कहेगा हाँ, भाई आप मुझे क्यों एक कैटेगरी में आप मुझे मेरे पे सही। टप्पा लगा रहे हैं, मुझे तो खेलना है, रेड बॉल भी खेलना है मुझे, मैं तो रेड हाँ बॉल भी बिल्कुल खेलूंगा। ठीक। बिल्कुल फिर बिल्कुल, पैसों का हाँ। मामला आएगा ना, क्योंकि जाहिर सी बात है हम्म कि जो लोग रेड बॉल में होंगे, जो टेस्ट क्रिकेट के होंगे, जो टेस्ट और वाइट के होंगे, वाइट बॉल के होंगे, जो T20 के होंगे, अब देखना ये है कि पैसे कितने देंगे आप इनको। वो एक हम्म। मसला खड़ा होगा कि प्लेयर हम्म कहेगा भाई इतने पैसे आप इसको दे रहे हैं, मुझे इतने क्यों नहीं दे रहे। तो हम्म देखें बात वही होती है मिर्जा कि आप जब एक प्लान, एक सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आप जब कोई भी बड़ा चेंज करने जाते हैं किसी इंस्टीट्यूशन में, आप उसको पहले बैक एंड टेस्टिंग करते हैं उसकी, बैक एंड हम्म टेस्टिंग होती है उसकी पहले, कि आप चेक करते हैं कि यार ये कामयाब होगा या नहीं होगा। उसको आप पहले हम्म बैक एंड टेस्टिंग करते हैं, इन्होंने कोई टेस्टिंग की है, कुछ किया है। वही लोग जो बैठ के पिछले 2.5 साल से बेड़ा गर्क कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट का, उन्हीं लोगों हम्म से आप नए नए प्लान लेके आ रहे हैं यार। एक वो हम्म जो गुन्ना जो है अपना माइक हसन, विद ऑल ड्यू हम्म, रिस्पेक्ट बोलना नहीं वो, चाहिए, वो हाँ, सारा इस खेल के पीछे उसका भी बहुत बड़ा हाथ है, उसका भी सही बहुत सही बड़ा कह हाथ रहे है जी। वो बैठ के बस हैं। वर्कशॉप करवाता रहता है, अबे भाई तुझे वर्कशॉप के लिए हाँ हम थोड़ी लेके आए हैं, तू हाँ, टूर्नामेंट जिता इम्प्रूवमेंट। हमें भाई, हाँ हाँ, टूर्नामेंट सही जिता के कह रहे दिखा। मतलब शर्म की हैं। बात है कि यार हम वनडे सीरीज जीतने के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने स्पिन पिचेस बना दी, ऐसी पिच बना हम्म, दी कि तीसरे पिच पे आईसीसी ने नेगेटिव रेटिंग दे दी वनडे सीरीज जीतने सही। के लिए। हाँ ये हाँ, हमारी क्रिकेट बताइए। का हाल है यार। हाँ ये बिल्कुल क्या बिल्कुल। लोग हैं यार, मुझे तो समझ में नहीं आता, मतलब
मैं बस क्या अब बोलूं यार मिर्जा। अल्लाह ही समझाएगा इनको, लेकिन एक अल्लाह ही और चीज के समझाएगा यार, सीधी है। बात है। मतलब मुझे तो हैरत ये होती है, मैं तो कल बार बार अपनी वीडियोस में बात करता हूँ, मेरी तो हैरत ये होती है कि यार मोहसिन नकवी मतलब एक मैच्योर आदमी है, जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर रह चुका है, मीडिया हाउस का ओनर रह चुका है, गवर्नमेंट में पूरी तरह इन्वॉल्व है, इंटीरियर मिनिस्टर है, उसके हम्म, ताल्लुकात है। अभी ईरान यूएस की जो मतलब क्राइसिस चल रही है, जो भी हो रहा है उसमें उसके रोल, अंदर उसका बड़ा हाँ। वाज़ेह रोल है, सब कुछ है। और उस आदमी को अगर क्रिकेट नहीं समझ रही यार, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हम्म, क्रिकेट में हो क्या रहा है, क्रिकेट में गलत क्या हो रहा है। आई हम्म, आई जस्ट कांट बाय इट यार, कि हम्म। मतलब एक आदमी जो इतनी सारी चीजें कर रहा हो, उसको क्रिकेट समझ में नहीं आ रही हो कि क्रिकेट क्यों गलत हो, मतलब नहीं सही तो नहीं हो रही हमारी। और वो उन्हीं इसमें वो लोगों पे बार बार एतबार कर रहा है यार। आ, वही, इसमें तो वही लोग है ना, कि वही जो शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनने मैं की वही कह कोशिश रहा हूँ कि करते हैं। वही लोग यार मिसबा उल हक को मैं बार बार देख देख के मुझे वो होता है कि यार, मतलब जब उसने, जब तक कि वो कप्तान था हमारा, बड़ा अच्छा वो प्लेयर था, हम्म, बहुत उसने अच्छा परफॉर्म किया, उसने टीम सही। को संभाला उस बुरे वक्त में, सब कुछ किया। हम्म। जब वो 2017 के बाद रिटायर होके गया, उसके बाद 2019 में क्या आया वो, हाँ, हाँ वापस आए 2019 वो में चीफ 2019 में। सेलेक्टर। उसके बाद से हाँ, क्या कंट्रीब्यूशन रही है मिसबा की पॉजिटिव पाकिस्तान टीम को लेकर, मुझे सही बता दें सही आप। कह रहे, सही रमीत कह रहे हैं राजा आप, ने उसकी बिल्कुल। छुट्टी कर दी, ठीक है। अभी हम्म, आपने जब मिसबा को बनाया गया तो किसी एक साहब ने कहा कि जी ये तो मतलब इसका तो एक्सपीरियंस ही नहीं है, इसको कैसे आपने कोच हम्म, बना दिया। तो आप सरफराज को हम्म, कैसे कोच बना दिया भाई आपने फिर? हम्म, सरफराज का कौन सा हम्म, कोचिंग एक्सपीरियंस है, मुझे जरा बताते हैं आप। बात हम्म, वही है कि भाई वही लोग, रिंगा रिंगा रोजेस चल रहा है भाई, रिंगा रोजेस चल रहा है, वही चार पांच लोग हैं, उन्हीं को घुमाए जा रहे हैं, घुमाए जा रहे हैं। और मोहसिन नकवी साहब को मेरी तो हद से, मतलब ये जो सारी चीजें करके दी हैं, अभी अभी मैं आपको बता दूं क्या हुआ है। अभी हम्म, मोहसिन नकवी साहब को किसी ने ये राग दिया है कि भाई इन प्लेयर्स को टाइट कर दो, इन प्लेयर्स को हम्म। कंट्रोल करो। अरे नहीं हाँ, होता ऐसे यार, अब दुनिया ऐसे नहीं चेंज हो होता। चुकी है। आप सही कह प्लेयर्स रहे को आप नहीं कंट्रोल इस तरह से कर सकते। आप लेकिन अपने टीम में जो डिसिप्लिन रखना है आप बिल्कुल रखें, किसी ने मना हम्म, मना नहीं किया है। लेकिन हम्म, आप वैसे ओवरऑल आप प्लेयर्स को डिक्टेट नहीं कर सकते भाई कि डोमेस्टिक खेलो, ये करो। अबे भाई डोमेस्टिक खेलने वो पहले तुम अपना डोमेस्टिक सही करो, और फिर ये देखो कि इंटरनेशनल कमिटमेंट्स क्या है क्या प्लेयर्स की, है, उसके हाँ, बाद उस डिसाइड करो हिसाब कि से। कहाँ खेलना है, सही, कैसे खेलना है, किस टाइप के सही कह प्लेयर रहे हैं, अवेलेबल है हमारा खेलने के लिए। मुझे तो सही ये कह रहे हैरत हैं। होती है यार कि मोहसिन नकवी, मतलब बाकी सारी चीजें समझ में उनको आ जाती है, क्रिकेट उनको हम्म, समझ में नहीं आती, इधर ही पता नहीं भाई क्या है। नहीं, मतलब आकिब कुछ लेके जावेद, घूमते हैं भाई, ये आकिब, कल आकिब जावेद को देख आकिब लिया। मतलब यार कमाल आदमी कह रहा है क्रिकेट इतना मुश्किल गेम है कि इसमें बताना बड़ा कुछ मुश्किल नहीं है कि कह हम 6 महीने बाद कहाँ सकते। पहुंचेंगे। वाह भाई, बताए। क्या बात है हाँ, आपके आपके साहब। लेकिन वो कमाल भी तो, मतलब वो बंदा है यार। अच्छा वही आप नोट करें कि कई लोग आए गए, आकिब जावेद वहीं पर हैं जब से वो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज का एक हाँ टेस्ट हारने हाँ के बाद। हाँ हाँ, इन्होंने जो पंखे लगवा बहुत के सारे। और हीटर लगवा के, तो ये ओ फिर भाई भी वो, मिसबा भी पीछे बैकग्राउंड में हाँ, रहा है, हाँ, ये आपका मेंटोर वहाब भी रहे रहा है, ये मिसबा, आपका हाँ, ये मिसबा। सारे रहे हैं बैकग्राउंड में, ये कोई नहीं कहेंगे यार। बिल्कुल। ये पीछे हाँ, पीछे वही अपना तो, मजे कर रहे हैं और कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट को। ये यार मैं सही। कहता हूं कि भाई आपको इतना शौक है ना यार पाकिस्तान क्रिकेट का, दुख दर्द है ना आपको, चलें। मैं मिसबा साहब से कहता हूं, मैं सरफराज साहब से कहता हूं, छोड़े आप पीसीबी की नौकरी। पीसीबी में तो हम्म, बहुत सियासत है ना यार। छोड़े आप हम्म, नौकरी, जाए अपनी एकेडमी हम्म, खोलें, साल में आप दो हम्म, प्लेयर प्रोड्यूस करके हमें दे दें, करें अपना हम्म, ट्रायल्स करें, स्काउटिंग करें, जाके पाकिस्तान में दो प्लेयर निकाल के दे दें आप हमें अपनी एकेडमी सही। से, कि लो जी हमने हाँ, दो प्लेयर दे दिए जो कि पाकिस्तान मतलब खेलने के काबिल, इंटरनेशनल खेल के काबिल है। आपने अपना फर्ज सही, पूरा कर लिया। नहीं सही। भाई कैसे होगा ये? वो जो पीसीबी के प्रिविलेजेस हैं, जो पर्क्स वो है, नहीं छोड़ जो सकता, पीसीबी कोई का नहीं। थप्पल है, वो कौन छोड़ेगा भाई? कोई नहीं छोड़ता सही। यार। मिर्जा कोई नहीं लेकिन एक, छोड़ता ये चल। कोई नहीं अच्छा छोड़, मतलब ये होता क्या है, ये चले जाएंगे, इनकी जगह कोई और आ जाएगा, आ जाएगा, वही वो सिलसिला चलता तैयार रहेगा। बैठे हैं लेकिन लोग। लेकिन मजे की बात यह है कि चलें, अब जो भी इन्होंने किया, आकिब जावेद इतने अरसे से उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही। चेयरमैन साहब को उनसे पूछना चाहिए, वो यार बैठ के क्या मजे से। अकाउंटेबिलिटी है मिर्जा, हम्म, क्या अकाउंटेबिलिटी कोई करेंगे? मैं कह रहा हूँ ना कि मैं तो हैरान हूँ, मतलब अगर मोहसिन नकवी को 2.5 साल में नहीं पता चला कि कौन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा है, कौन बुरा है, या कौन डिलीवर कर सकता है, कौन डिलीवर नहीं कर पाया है, तो भाई फिर क्या हम बोल सकते हैं? फिर सही कह वो रहे हैं, खुद ही सही समझे कह फिर रहे हैं। चीजों को। वो तो जिस तरह से क्रिकेट को लेके चल रहे हैं, ये नई नई चीजें वो कर रहे हैं, क्या होगा अभी आप देख लें। आप वेस्ट इंडीज जाएं, आप अगर वहां सीरीज पता जीत चलेगा। जाए बहुत बड़ी बात है, आपने जीतना नहीं है, मैक्सिमम आप कर सही, लेंगे, आप ड्रॉ करके आ जाएंगे वापस, ठीक है। सही, आप सही, इंग्लैंड जाएं, सही। वहां तो आपको
कुट लगनी ही लगनी है इंग्लैंड में तो वो आपको हम्म, पूछेंगे नहीं, इंग्लैंड में वो आपको कुट हम्म, लगाए भेजेंगे वापस। उसके बाद जो है बाय द टाइम अगले साल का वर्ल्ड कप आ जाएगा। एशियन गेम्स में चले, एशियन गेम्स में तो मैं इतना कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं दे रहा आप, क्योंकि उसका कोई क्वालिफिकेशन क्योंकि है नहीं वो ओलंपिक्स के लिए। लेकिन हम्म, अगले वर्ल्ड कप तक मैं आपको भी लिख के दे देता हूँ, अगले वर्ल्ड कप से पहले पहले 1 महीने पहले 2 महीने पहले क्राइसिस क्रिएट हुआ होगा। नए हम्म, जो प्लेयर्स जिनको आपने साइडलाइन किया वो वापस आ रहे होंगे सारे। हाँ हाँ मतलब एकदम बिल्कुल से आपके प्लान्स चेंज हो रहे होंगे। माइक हैसिड सही। कोई और राग दे रहे होंगे आपको, आकिब जावेद कोई और हम्म। राग दे रहे होंगे, और खत्म। टाइट है, फिक्स, सही बेटर है। फिर सही। एक और वर्ल्ड कप अच्छा, हो जाएगा, फिर हम खाली हाथ आ हाँ, जाएंगे वापस वहां से। आ जाएंगे। अब आपने थोड़ी सी, अब आखिरी चलते चलते विमेन क्रिकेट को वही कैसे देखते हैं? इतना पैसा खर्च कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, नो डाउट, हर तरह की फैसिलिटीज। आज भी कराची में फिटनेस, खिलाड़ियों के फिटनेस का ट्रेनिंग का कैंप हो रहा था, फिटनेस टेस्ट हो रहा था। लेकिन विमेन क्रिकेट को आप कहाँ देखते हैं? हम यहाँ जिम्बाब्वे को हराकर बड़े खुश होते हैं कि यार सेंचुरी बना दी, लेकिन जब हम इंटरनेशनल लेवल पर बड़ी टीमों के खिलाफ खेलते हैं तो क्या होता है? आप समझते हैं विमेन क्रिकेट दुरुस्त समत में जा रही है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अभी मेरी मतलब मैंने कुछ दिनों पहले शो किया था एक सलीम जाफर के साथ, जो कि कोच रहे हैं वुमेन्स टीम के। विमेन्स के सलीम जाफर साथ, ने एक हाँ बात हाँ। तो ठीक की, जेफ ने एक बात ठीक की थी। उसने कहा था कि यार इधर मसला ही है, हमारे वहाँ कल्चरल सोशल टैबूज बहुत है। आप एक सही। मेल कोच जो है वो इस तरह से इंटरेक्ट नहीं कर पाता लड़कियों से जिस तरह से करना चाहिए। तो मेरा सवाल हम्म, ये है कि भैया आपको पता है कि हमारे हम्म, वहाँ ये मसले हैं, तो हम्म, कोई आपको फॉरेन फीमेल कोच नहीं मिलके दे रही, आपको सपोर्ट हम्म, स्टाफ नहीं मिलके दे रहा फीमेल का, जब इतना पैसा खर्च हम्म, कर रहे हो, जब हम्म, मतलब स्टेडियम स्पेस, तो भाई आप कोई प्रॉपर कोई फीमेल फॉरेन कोच लेके आओ, सपोर्ट स्टाफ लेके सही। आओ, जिनके साथ हम्म, ये लड़कियां आराम से मतलब वो पूरी तरह इनको काम कंफर्टेबल कर हो गया, हाँ सके। हाँ, फिर सही सही। जेफ ने कहा कि जी यार वो हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं होती, टैलेंट की कमी है। तो हाँ मैंने कहा भाई पे अगर टैलेंट की कमी है तो फिर खेल ही क्यों रहे हो इंटरनेशनल क्रिकेट? हाँ, फिर बिल्कुल पहले अपनी बिल्कुल। डोमेस्टिक क्रिकेट सही करो पहले। देखिए हम्म, टैलेंट पूल, क्या टैलेंट पूल यार, मैं ये कहता हूँ मिर्जा, जो लड़कियां खेल रही हैं इसमें हम्म, 80% तो लड़कियां ये कई सालों से खेल रही हैं, कोई अभी का खेल हाँ रही हैं। तो ये कब हम्म, सीखेंगी भाई, मुझे बता देना। इतना हम्म, अरसा हो गया खेलते हुए, इतना अरसा हो गया सही। खेलते हुए, मुझे हाँ, सिवाय एक फातिमा सना के, वे ऑनेस्टली और मैं कह कोई रहा ना। हूँ, हाँ सिवाय एक हाँ, उस लड़की के मुझे कोई नजर ही नहीं आता कि कोई लड़की जान मार रही हो या कोई कहर कर रही हो कि यार हमारा रिजल्ट क्या निकलेगा। उस दिन जो सही। इंडिया से आप मैच हारे हैं वो कोई हारने वाला मैच था। आप हाँ सीधे बिल्कुल। सीधे कैच छोड़ रहे हो यार। हाँ। इन्होंने आयरलैंड में जब अभी सीरीज खेली, मैंने उस वक्त ये बात कही थी कि इतनी मिसफील्डिंग ये कर रहे थे उसमें उन मैचेस में मिर्जा, कि मैंने उधर ही हाँ, कहा था, मैंने कहा था जब इतनी मिसफील्डिंग करोगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि आप वर्ल्ड कप में जाके बड़ी टीमों से आप जीतोगे? यार आप जीत ही नहीं सकते ना बड़ी। और अभी और तो वही आपने वही ऑस्ट्रेलिया से हुआ। खेलना है, कल साउथ अफ्रीका से खेलना हाँ है। हाँ, अब वही हुआ। देखिए, सिमरती मंधाना के 2 कैचेज आपने ड्रॉप किए, वो 60 से ड्रॉप ऊपर कर कर दिए। गई, और फिर आखिर में आपने 2 ओवर में 38 रन करवा दिए अच्छा रीचा उसमें से। भी देखे ना, हाँ, अब देखे ना हाँ, उसमें भी, आप ये इन लोग इतने बड़े बड़े बैठे हुए हैं बाहर, भाई मेरे दिमाग। आपको पता है T20 में हमेशा एक छठे बॉलर का ऑप्शन रखा जाता है। जब हाँ, आपको इन्होंने ये कैलकुलेट करना चाहिए था कि यार इस लड़की ने वो जो लेफ्ट आर्मर थी उसका नाम मेरे जहन से निकल गया, उनकी तस्बिया या दीपति क्या, शर्मा, अपनी नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तान जो की। हमारी जो लेफ्ट हाँ, आर्म पेसर थी जिसको, सादिया इकबाल, सादिया नहीं इकबाल नहीं वो तो नहीं, लेफ्ट आर्म कोई और स्पिनर थी। है ना, वो जो फास्ट एक बॉलर थी डायना, जिसको, एक डायना बेग भी थी फास्ट नहीं वो बॉलर। तस्बिया, तस्बिया करके उसका नाम है, अभी वो डेब्यू हाँ, किया था उसने। तो उसने अच्छा। पहले 3 ओवर बहुत अच्छे कराए, हम्म, लेकिन वो पहला मैच खेल रही है भाई वर्ल्ड कप का। आपने उसको उठा हम्म, के 19वां ओवर पकड़ा दिया, जब वो ऋषा घोष हाँ, फूक इतना रही है आपको। तजुर्बा भी वो नहीं, हाँ, बेचारी मार बच्ची रही से थी। नहीं हुआ, हाँ गेंद प्रेशर में आके हाँ, उसे 23 रन दे दिए उस ओवर में। बताइए तो अगर बताइए। आपको पहले से कैलकुलेट करके रखना चाहिए था ना कि यार हमने हम्म, 19वां 17वां 18वां ये किससे 19वां 20वां करवाना ओवर है? हमने हाँ, एक्सपीरियंस लोगों से करवाना है, हमने नहीं सही। इस बच्ची को प्रेशर में डालना है। ये छोटी अब वही छोटी हुआ। चीजें मैटर करती है भाई। आप देखें इंडिया हम्म, ने जो मेन ओवर थे वो किससे करवाए, उन्होंने अपने हम्म, सारे सीजन, वो जो इसी बॉलर दीप्ति से, शर्मा थी वो दीप्ति 5 विकेटें शर्मा लगी, 10, 5 विकेट जब सही ले वक्त पे वो गए। आके उसको बॉलिंग दी उसने 5 विकेटें ले ली। तो बात ये है कि ये हाँ। सारी प्लानिंग होती है ना भाई। आपके हेड कोच आके हंस रहे हैं वहां पर, मतलब मुस्कुरा रहे हैं हाफ टाइम में, जब हाफ टाइम हुआ भाई आप, मतलब अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि देखो यार, वहाब को आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह हम हम्म, जानते हैं वहाब, अच्छा लड़का है, सब कुछ है। हम्म, लेकिन वहाब का ही मुझे समझ में नहीं आता कि भाई तुम एक दफा डिसाइड कर लो कि तुम कैसे क्या पाकिस्तान करना क्रिकेट है? को हाँ करना क्या है आपने। कभी हाँ आपको हाँ, अच्छा, सही कह रहे उसमें हैं। मैंने ये सुना है कि वहाब को इधर से उधर करने में एक और साहब का बड़ा हाथ है, जो बोर्ड में छुपे, हाँ, मतलब अच्छा बेसिकली रुस्तम है, पीछे से वो काम उतारते हैं अच्छा सबका। ठीक है ना, मैं अच्छा। नाम नहीं लेना चाहता उनका, लेकिन ये कि कभी इधर से कभी उधर, कभी कभी वो इधर होते हैं कभी वो उधर, भाई मतलब क्या हाँ, है यार, अगर वहाब रियाज को रखना है तो भाई फिर उसको ऐसी जगह लगाओ कि जहां वो मतलब आप फायदा उठा सके उसका।
सही सही मैं सही। आप मुझे बता हाँ दो मिर्जा, हमने इतनी देर बात की है पाकिस्तान क्रिकेट की, कोई एक पॉजिटिव बात है करने की? नहीं, और हम लोग दुश्मन थोड़ी है इनके, कोई या इनके खिलाफ है या हमें इनसे कोई फेवर चाहिए। हम तो क्रिकेट की बात करें और अपने तजुर्बे की रोशनी में। दुख होता है वहीद, आप भी कवर करते रहे बिल्कुल दुख तीस होता है पैंतीस यार, साल से। बिल्कुल दुख होता तो है, क्यों नहीं तो दुख हम होता इनके है कि कोई मतलब। खिलाफ थोड़ी है, इनके खिलाफ है क्या? हम खिलाफ नहीं है बिल्कुल, लेकिन जो फैक्ट है आप खुद हमें मौका फराहम करते हैं कि आप हमारे भाई आप बारे में। देखें ना मिर्जा, अभी जब हम इंडिया से हारे ये विमेंस का मैच, हम्म आपको पता है हर जगह जो है वो एक्सट्रीम एलिमेंट्स होता है, ठीक है। हम्म। अब उसमें आप देखें बहुत सारे कुछ इंडियंस ने सोशल मीडिया पे पुरानी पुरानी बहुत वीडियोस निकाल ज्यादा, के डाली, वो हारिस डाल रऊफ दिया, की और उसकी इसकी फातिमा सनार सही की, कह कि रहे जी हैं। वो यूं इशारा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, क्योंकि उनको हम्म। मौका मिला ना, क्योंकि हम हार गए। हाँ तो उनको मौका मिला, हाँ। अगर हम नहीं हारते तो उनको मौका मिलता करने का वो। सही तो बुरा क्या, सही। हमें अच्छा लगता है ये देखकर? हमें तो बस बिल्कुल, क्या मुझे तो करें। बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, मुझे तो बहुत गुस्सा चढ़ा। मैंने कहा यार ये देखो ये क्या हरकतें हो रही हैं, इतनी पुरानी हाँ बात को अब ये ला रहे हैं, फिर उसके अंदर ला रहे हैं। तो बात सही। वही है कि यार हमारे देखें, मैं सीधी बात करता हूँ बिरदा यार, हम्म मतलब लोग कुछ भी कहें पुराने प्लेयर्स को, वो मतलब ठीक है, उनके वक्त में बहुत इल्जामात लगे जो लगे, लेकिन इतना मैं जानता हूँ भाई मेरे, वो लोग हम्म। कहते जी वो बॉल से ये करते थे और बॉल से वो करते थे, वो जो भी करते थे भाई मेरे, लेकिन मैंने इतना पाकिस्तान को तो देखा है लेके, कि जब वो खेलते हाँ, थे और तो खासकर दिलो इंडिया से जान है। खेलते थे तो वो हाँ पूरी जान तो लगाते थे भाई, जान साफ सीधी मारते थे, बात सही। हाँ। सही आपको कह वो रहे। चीज नजर ही नहीं आती अब भाई, साफ सीधी बात है, सही। आप देख ले मुझे बता दें। अभी आप हम्म, जो 2024 का वर्ल्ड कप देख लें, उस हाँ 2024 के वर्ल्ड T20। कप में आपके सामने की बात है, एक 17 रन हम नहीं कर पाए यार डिफेंड, मतलब हाँ इंडिया के हम चेस नहीं कर पाए थे। सही 117 सही। रन अगर आप नहीं कर सकते जैसी पिच हो, तो फिर आप कैसे जीतोगे यार, मुझे बता दो। और मैं मजे की बस। बात आपको बताऊं, अभी ये जो मोहसिन नकवी ने एक जगह कहा ना कि कुछ प्लेयर्स अपने लिए खेलते हैं, टीम के लिए नहीं खेलते हैं। हम्म। अरे भैया ये बात तो 2024 में गैरी कस्टे अपनी रिपोर्ट में लिख चुका है। लिख हाँ सही। हाँ 2 साल हाँ, गुजर चुके हैं, आप क्यों ख्याल आ रहा है आपको? 2 साल बस गुजर किसी चुके हैं इस बात को भाई किसी ने मेरे। किसी ने मशवरा दे दिया होगा। अभी आपने थोड़ी हाँ, देर पहले कहा मतलब वो तो कि 2 साल पहले लिख के जा हाँ चुका है, उस बेचारे को भी हाँ, मतलब रुकने नहीं दिया क्या, आपने आपने कहा चलो जी घर जाओ अपने, चलो। रुको अब नहीं वो आप, क्या श्रीलंका के बोले। साथ चला गया था, आपको पता है ना, गैरी हाँ, कर्स्टेन जो था। अरे यार हाँ, कहीं अच्छे ना कहीं। कोच की क्या कमी है क्या? कहीं पर हाँ भी कोई बिल्कुल। कमी है अच्छी सी कोच को? बस भाई चलते बात वही चलते। है मिर्जा, हाँ देखें जैसे मैंने कहा ना कि अफसोस होता है कि यार हम इतने शोज करते हैं, लेकिन कुछ हाँ, पॉजिटिव बात करने के लिए नहीं नहीं है यार, आता, साफ हाँ सीधी नहीं बात है होती। कि क्या बोले इनको यार, मतलब चाहिए, क्या अच्छा इनको बोले। अच्छा फिर सबसे बड़ी बात ये है कि आप अगर कोई पॉजिटिव बात, मशवरा भी दो कोई पॉजिटिव, जो कि मैं हम्म देते हैं हम, हम्म कि यार हम्म ऐसे देख लें ऐसे देख लें, कोई नहीं सुनता। वो खुश हो अपनी आपका। मर्जी से लगे हुए हैं भाई, वो बड़े खुश है इस हाँ चीज में, पूरा मीडिया डिपार्टमेंट इस चीज में बड़े खुश हैं कि वो केक कटवा रहे हैं, जहाज में कॉमेडी स्किट्स बनवा बताइए, रहे हैं। मतलब यार ये क्या है, मेरी ये समझ क्या में नहीं है? आ रहा। बस यही अल्लाह होगा खैर ही आपकी क्रिकेट में, करेगा। और क्या होगा ये। बस, आपने थोड़ी देर पहले कहा कि आपको गुस्सा आता है, तो आप जिस तरह की बातें करते हैं इस पे क्रिकेट बोर्ड के काम को भी गुस्सा आता होगा बहुत, नहीं है? देखें यार मिर्जा, मेरा कोई पर्सनल मतलब देखें नहीं यार, है, मैंने, मोहसिन आई नो नकवी दैट। एक 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 एज अ पर्सन, मतलब मोहसिन नकवी बिल्कुल रिस्पेक्ट है, क्यों नहीं है। हाँ। मुझे अफसोस ये होता है कि आप मोहसिन नकवी जैसा बंदा अगर हम्म। अप टू द मार्क नहीं आ सकता क्रिकेट के मामलात इनको, में, हाँ तो फिर हाँ। क्या आप उम्मीद रखेंगे, मुझे बता दो। किससे? अगर इतने मोहसिन नकवी पावरफुल है, इतने हाँ दौर, इतने हाँ पावरफुल इतना है वो, हाँ पावरफुल, यू नो इट आई नो इट, से कितने पावरफुल से है मोहसिन नकवी, लेकिन अगर उनके अब वक्त में भी यह क्रिकेट नहीं समझ सकती, तो तो भाई फिर अब कब देखो, होगी? चलो हम समझते हैं कि यार पहले 6 महीने आप आए, 1 साल आए, आपको टाइम लगता है समझने में, अब 2.5 साल हो गए यार। अब 2.5 साल बाद हम्म। तो अब इतना भी नहीं है भाई, कि मतलब आपको इतने भी आप मतलब मासूम है कि आपको समझ में से नहीं आ रहा। मतलब कल जिस तरह से मोहसिन नकवी ने कहा कि ये जो मीडिया में खबरें गई यूनुस हाँ खान की, यूनुस वाली, मैं मुझे तो हाँ पता से नहीं चला, मैं तो मीडिया में पढ़ा। हाँ इतने मासूम, हाँ आपको नहीं पता कहाँ से ये खबरें निकल रही हैं। अब ये ना करें यार हाँ नकवी हाँ। साहब हमारे साथ, खुदा के लिए, हमें बस भी पता है कहाँ कोने से पे, वो खबरें जाती हैं भाई। हाँ हाँ, कोने पे एक साहब बैठे हुए थे ना, गालिबन उनसे ही लोग रास्ते में रहते हैं, हमने देखा होगा, सबसे एक्सट्रीम कोने पे। तो जावेद देखें मुगल क्या की बात होता कर है। रहे हैं नहीं आप नहीं, जावेद मुगल तो नहीं, वो तो बेचारे इंग्लिश बोलते हैं, एक और साहब है यार, वो कोने पे यार बैठ देखिए, दूसरी तरफ बात ये है। है कि अच्छा मसला पता है क्या है? देखिए आप ये देखो यार, मिर्जा की जितनी भी बोर्ड में लोग बैठे हुए हैं, आई डोंट नो मच हम्म अबाउट बिलाल अफजल, हम्म सीधी सी बात है, हम्म। डॉक्टर जावेद मुगल इज वन अपॉइंटमेंट जो जो अच्छा बड़ा अपॉइंटमेंट है, कॉम्पिटेंट आदमी है, कॉम्पिटेंट कॉम्पिटेंट आदमी, है, ठीक है। सही कह अच्छा रहे हैं, हाँ सुमेर सैयद एक सीनियर हाँ ब्यूरोक्रेट है, कोई मजाक नहीं, हाँ। सीनियर ब्यूरोक्रेट है, वो गवर्नमेंट का पीएम ऑफिसर है। हाउस में उनकी और भी ड्यूटी थी लोग, पहले, ठीक है। पीएम हाउस अब में थे यार सुमेर अच्छा सही, लगता हाँ है कि ये हाँ। लोग बैठ के क्रिकेट बोर्ड में मतलब लोगों की बातें सुन रहे हैं, सही अच्छा लगता सही, है, हमें अच्छा लगता है, लेकिन भाई आप करिए ऐसी नहीं। चीजें रहो, क्योंकि क्रिकेट तो एक कौमी खेल है ना हमारा भाई। सही क्रिकेट में तो सही। सब इन्वेस्टेड है भैया।
क्रिकेट में तो चले किसी का लिहाज नहीं किया जाता। इससे पहले बस बड़े-बड़े आके गए क्रिकेट में। आके किसी का चले गए लिहाज यहाँ हुआ से। मुझे बता दें आप? नहीं किसी नहीं चेयरमैन का नहीं लिहाज किया गया? लेफ्टिनेंट जॉन नहीं तौकीर दिया। सर्विंग सर्विंग जनरल, हाँ सर्विंग सर्विंग जनरल जनरल था, क्या नहीं हुआ कोर उनके साथ मुझे कमांडर बता दो। मंगला। तो सही कह यहाँ रहे हैं तो आप। क्रिकेट को लेके बहुत लोग इमोशनल है भाई। चले सुप्रीम कोर्ट के जज थे हेड, उनको उनको हाँ, बख्शा गया नसीम शाह साहब को। जस्टिस रिटायर्ड याद कर नसीम हसन जी, शाह को, मुझे बिल्कुल। बताएं। तो यहाँ हाँ नहीं, मतलब क्रिकेट को बहुत जज्बाती हैं लोग भाई क्रिकेट को लेकर। ये इनको सही। समझने की जरूरत है भाई। और होगा कुछ चले नहीं, जब ये ज्यादा हाँ, अंतर पड़ना शुरू होंगे ना तो क्या होगा, एक दिन प्राइम तो फिर मिनिस्टर पता कहेगा नहीं यार बहुत हो गया भाई, मैं पैटर्न चीफ हूँ, हाँ बहुत वो हो रहा है, अब हाँ। कुछ तो मुझे करना पड़ेगा। और कुछ नहीं होगा, और क्या होगा। चले चले, दुआ चले करते हैं कि फिदा। अच्छा हो। आपने वैसे माशाल्लाह से बहुत सही पॉइंट्स रेज किए, वही देखते हैं कि इनके थैंक यू ऊपर यार, असर थैंक यू। होता है कि नहीं, इन पर असर होता है कि नहीं, ये भी देखते हैं भाई हमें। देखें, अगर बहुत आप बहुत एक कान खुला रख के दूसरा कान भी खुला रखेंगे तो फिर तो कोई असर नहीं तो फिर होगा। नहीं होगा। चले, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया मोस्ट वहीद वेलकम, खान। मोस्ट थैंक यू वेलकम वेरी ब्रदर, मच, मोस्ट थैंक वेलकम। यू, थैंक यू।